हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम मोहम्मद माजुल हदा है। आज हम लोग मैथ्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर और बहुत प्यारा सा चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, ट्रिग्नोमेट्री। अब ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करने से पहले जो है ना, ये पूरा ट्रिग्नोमेट्री जो है ना, वो किस ट्रायंगल पे बेसिस है, तो राइट एंगल ट्रायंगल पे। तो जो राइट एंगल ट्रायंगल का इंपॉर्टेंट चीज है ना, वो हम लोग जान लेते हैं। देखो देखो, ये हम लोगों का एक राइट एंगल ट्रायंगल एबीसी दिया हुआ है। तो तुमको पहली चीज इसमें पता होना चाहिए, राइट एंगल ट्रायंगल में वो ये पता होना चाहिए, इस राइट एंगल ट्रायंगल में कौन सा साइड तुम्हारा हाइपोटेनस है, कौन सा साइड तुम्हारा परपेंडिकुलर है और कौन सा साइड तुम्हारा बेस है। अब वो कैसे पता लगाओगे वो मैं बताऊंगा, बस आप बहुत फोकस होके देखना कि क्या बता रहा हूं, फिर कभी जिंदगी में दिक्कत नहीं आएगी। नहीं तो बच्चे लोग इसी में कंफ्यूज हो जाते हैं, कौन सा साइड मेरा हाइपोटेनस है, कौन सा मेरा परपेंडिकुलर है, कौन सा बेस है। तो ये सब ना एकदम एक बार में क्लियर हो, बस फोकस इधर कर लो। देखो, हाइपोटेनस के लिए क्या करते हैं हम लोग, जो ये हम लोगों का राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है मेरे दोस्त। राइट एंगल ट्रायंगल के जो सामने वाला साइड है, जस्ट सामने वाला साइड, वो क्या है, AC। ये तुम्हारा हाइपोटेनस हो जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे नहीं होगा। अब तुम बोलोगे कि सर ये परपेंडिकुलर और बेस हम कैसे पता लगाएं। देखो, परपेंडिकुलर और बेस निकालने के लिए जो है ना, पहले थीटा को देखना पड़ता है कि मेरा थीटा कहां पे है। देखो, ये थीटा यहाँ पे, तो जो थीटा जो होता है ना, जो थीटा ये एंगल है, इसके जस्ट सामने वाला वो मेरा परपेंडिकुलर हो जाता है, ठीक है। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं होगा। और जो थीटा से लगा हुआ साइड होता है वो क्या हो जाता है, बेस होता है। यहां तक ऑल क्लियर। अब देखो, मैं एक फिगर दे रहा हूं, अब उसमें गौर से करना। तुम लोग बताना कि कौन सा मेरा बेस है, कौन सा मेरा हाइपोटेनस है, कौन सा मेरा परपेंडिकुलर है। बस मैंने कुछ नहीं किया, इसमें एक एंगल चेंज कर दिया। क्या किया, एंगल चेंज कर दिया। अब तुम लोग बताओ कौन सा मेरा परपेंडिकुलर होगा, कौन सा बेस होगा, कौन सा हाइपोटेनस होगा। बहुत इजी है, जो यहां कंसेप्ट समझा है उसी को हम लोग यहां पे इंप्लीमेंट कर। मैंने क्या बोला था, जो एंगल के सामने वाला, जो जो थीटा दिया होगा उसके सामने वाला साइड परपेंडिकुलर, और जो जो राइट एंगल ट्रायंगल है उसके सामने वाला साइड हाइपोटेनस, और लगा हुआ साइड बेस। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। देखो, राइट एंगल ट्रायंगल में जो पहला चीज जानना था वो ये जानना था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका कितने जगह यूज आएगा ना, तुमको जब चैप्टर सॉल्व करोगे, जब क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो तुमको पता चलेगा, ठीक है। अब दूसरी चीज हम लोगों को जो सीखनी है वो पाइथागोरस थ्योरम है। कितने लोगों आप लोगों को आता होगा, पर जिन लोगों को नहीं आता उन लोगों को फिर से मैं बता दे रहा हूं, बहुत गौर से सुनिएगा, बहुत यूज आने वाला है। देखो, पाइथागोरस थ्योरम क्या करता है ना, कि ये जो हाइपोटेनस का स्क्वायर है, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ठीक है। हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत यूज आने वाला है। तो ये दोनों को तुम लोग अच्छे से समझ लिए, ठीक है। इतना इंपॉर्टेंट चीज हम लोग समझ लिए राइट एंगल ट्रायंगल के बाद। अब मेन आते हैं ट्रिग्नोमेट्री में। ट्रिग्नोमेट्री में जो है ना, बेसिक जो है ना, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो का भी हम लोग बात करेंगे, ठीक है। अब देखो, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो को हम लोग कैसे कैसे, देखो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो में जो है ना, एक साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा के पहले बात कर लेते हैं। देखो, साइन थीटा को जो डिफाइन किया गया ना ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, ट्रिग्नोमेट्री में वो कैसे डिफाइन किया, जो हम लोगों का परपेंडिकुलर होता है बाई हाइपोटेनस। साइन थीटा को कैसे डिफाइन किया, जो हम लोगों का परपेंडिकुलर है बाई हाइपोटेनस से, ठीक है। कॉस थीटा को हम लोगों ने कैसे डिफाइन किया, तो बेस बाई हाइपोटेनस से। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं होगा, आप लोगों को होना भी नहीं चाहिए। अब क्या है ना, कि tan थीटा इक्वल टू क्या होगा, tan थीटा इक्वल टू जो होता है ना, वो परपेंडिकुलर बाई बेस होता है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगा। अभी हम इस पे जो है ना एक एग्जांपल कराएंगे। अभी तक जितना पढ़ाए ना सब क्लियर हो, बस गौर से सुनते रहो, एकदम फोकस।
ओके, ठीक है। अब देखो साइन थीटा का जो रिवर्स होता है ना, वो क्या होता है, कॉसेक थीटा। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, रिवर्स है तो साइन थीटा। अब तुमको बोलेंगे कॉसेक थीटा का वैल्यू निकाल, तो बस मेरे यार कुछ नहीं करना है, इसको उल्टा कर देना है, पलट दो। जैसे इसको पलटोगे तो क्या हो जाएगा, h बाई पी। और नहीं भी तुमको समझ में आया तो देखो यहां पे हम लोग क्या रख देते, साइन थीटा इक्वल टू पी बाई एच रखेंगे, तो डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, पी, न्यूमिनेटर में एच। ठीक है, ऑल कंसेप्ट क्लियर। अब देखो इसका रिवर्स मेरे भाई कितने हो जाएगा, सेक थीटा। सेक थीटा को हम लोग क्या लिखते हैं, 1 बाई कॉस थीटा। वाह क्या बात है। और ये क्या हो जाएगा, h बाई बी, h बाई बी। ठीक है, हम लोग यहां पे रख दो, यहां पे b रखोगे और ये ऊपर चला जाएगा, h हो जाएगा, और tan थीटा का रिवर्स हो जाएगा cot थीटा। cot थीटा इक्वल टू 1 बाई tan थीटा इक्वल टू क्या हो गया, b बाई p। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। क्लियर। अब हम कुछ नोट लिखा रहे हैं, उसको देख लो। मेरा नोट ये है, फर्स्ट पॉइंट, जो अपना tan थीटा होता है ना, उसको हम लोग कहते हैं cos थीटा। tan थीटा इक्वल टू क्या कहते हैं, sin थीटा बाई cos थीटा। क्या कहते हैं, tan थीटा इक्वल टू sin थीटा बाई cos थीटा। अब तुम बोलोगे सर ये कहां से आ गया tan थीटा इक्वल टू sin थीटा बाई cos थीटा। अभी देखो मैं सब प्रूफ पे चलता है, ऐसे कहीं नहीं ऊपर से आके, ऊपर से आया नीचे ये हो गया, ऐसा नहीं होता। उसमें प्रूफ होता है, पता चलता है कि tan थीटा को लिखा है तो प्रूफ हुआ होगा। देखो मैं बताता हूं कैसे हुआ। sin थीटा अपन लोग क्या पढ़े, sin थीटा इक्वल टू क्या पढ़े, p बाई एच। cos थीटा इक्वल टू क्या पढ़े, b बाई एच। देखो मेरे भाई h से h कट गया, p बाई b हो गया। इसीलिए हम लोग tan थीटा को इसको sin थीटा बाई cos थीटा रखते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, इसका यूज बहुत होता है। और दूसरा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि tan थीटा हो गया तो cot थीटा क्या होगा, भाई cot थीटा क्या होता है, इसी का तो रिवर्स cot थीटा होता है, तो बस इसको पलट दो, तो ये cos थीटा बाई sin थीटा। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं हो। अब देखो अभी तक हम लोग जो यहाँ पे पढ़े ना, इसका क्वेश्चन कर लेते ताकि क्वेश्चन के थ्रू तुम्हारा जो है ना, यहाँ तक जितना पढ़ाया गया सब कंसेप्ट अभी क्लियर हो जाएगा, डायरेक्ट दिमाग में जाएगा इधर, और कभी नहीं भूलोगे, ये मेरी गारंटी है। पर फोकस होकर तुमको यहाँ पढ़ना पड़ेगा। चलो ठीक है, हम एक क्वेश्चन देते हैं ताकि अभी तक जो पढ़े ना वो एकदम क्लियर हो जाए। चलो क्वेश्चन एग्जाम्पल, चलो ये है ए बी सी, ये मैंने थीटा दे दिया तुमको, ये परपेंडिकुलर दे राइट एंगल ट्रायंगल दे दिया, ये हमने राइट एंगल ट्रायंगल दे दिया। अब देखो ये मैंने AC का जो साइड दिया वो 5 दे दिया, BC का साइड जो दिया वो 3 दे दिया, और AB का साइड दे दिया। हो गया, इतना मैंने सब दे दिया, साइड दे दिया। AC को मैंने 5 दिया, BC को 4 दिया, और AB को 3 दिया। अब तुमको जो बताना है ना, वो बताना है, सॉरी मैं एक चीज कर देता हूं, इसमें और चीज ये कर देता हूं ताकि मजा आ जाए सब कंसेप्ट के लिए। मैं AB नहीं दिया हूं, ठीक है। पहला क्या क्या चीज तुमको फाइंड करना है, AB फाइंड करना है, साइन थीटा फाइंड करना है, कॉस थीटा फाइंड करना है, tan थीटा फाइंड करना है, और कॉट थीटा फाइंड करना है। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत, तुमको इतनी चीजें फाइंड करनी। जो मैंने पढ़ा है ना सबका इस एक क्वेश्चन में कंसेप्ट यूज हो जाएगा। अगर इस क्वेश्चन को समझ लिए तो समझो कि सब कुछ समझ में आ गया, तुम्हारा सब क्लियर, कंसेप्ट क्लियर। तो देखो यहां से तुम्हारे क्वेश्चन के थ्रू कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब क्या बोले मैंने, पहले तुमको क्या करना है, साइड निकाल लेना। AB कैसे निकालोगे, अच्छा भाई AB हम कैसे निकालेंगे, भाई तुमको इसीलिए रिलेशन यहां दिया गया था ना, पाइथागोरस थ्योरम क्या दिया, रिलेशन दिया, हाइपोटेनस परपेंडिकुलर बेस, तो इसका यूज करके हम लोग ये साइड निकाल लेंगे। समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत, बस उसका यूज कर लोगे, एक साइड निकल गया। साइड निकल गया तो दूसरे स्टेप में तुम करोगे कि परपेंडिकुलर कौन सा है मेरा, बेस कौन सा है, हाइपोटेनस पता लगा लोगे। ठीक है, पता लगा लोगे, डायरेक्ट यूज करोगे, आंसर आ जाएगा। चलो हम करते हैं, बड़ा गौर से एक क्वेश्चन देखना, एक क्वेश्चन हम होमवर्क तुम लोगों को दे देंगे, वो घर से कर लेना, पूरा इस टॉपिक से कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ओके डन। चलो पहले हम लोग AB का बात करते हैं। देखो पहले, उससे पहले अपन लोग डिसाइड कर लेते हैं इस राइट एंगल ट्रायंगल में अपना हाइपोटेनस कौन सा है, परपेंडिकुलर कौन सा है, बेस कौन सा है। देखो मैंने क्या समझाया था कि जो थीटा है, थीटा के सामने वाले को क्या कहते हैं मेरे भाई,
परपेंडिकुलर सर। लिख दो ना, शर्मा क्यों रहे इतना। और जो राइट एंगल ट्रायंगल उसके सामने वाले साइड को सर हाइपोटेनस कहते हैं। ओहो, यहां पे भी लिख दीजिए जी, शर्माने का नहीं है। ठीक है, और जो एंगल से सटा हुआ साइड रहेगा उसको बेस कहते हैं। अच्छा अच्छा, यही सब चीज है, बस समझ में आ रहा है लौंडे को। चलो आगे चलते हैं हम। अब मैंने ये रिलेशन यूज करने हैं, चलो करो। देखो क्या कर मैंने लिखा था, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ठीक है सर, हाइपोटेनस का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 5 का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर तो मेरे को पता लगाना है, तो इसको एज इट इज रहने देंगे हम यहाँ पे, और बेस का स्क्वायर 4 लिख देंगे, 4 का स्क्वायर। ठीक है, कोई बात नहीं है। परपेंडिकुलर का स्क्वायर इक्वल टू 25 माइनस 16। मैंने क्या किया, 5 का स्क्वायर 24, इसको इधर लाया माइनस 16 कर दिया। अच्छा, तो ये पी इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर इक्वल टू 9, तो इसलिए पी इक्वल टू √9, तो ये क्या हो जाएगा, पी इक्वल टू 3। कोई दिक्कत यहां तक हो तो बताएं मेरे बच्चों, नहीं होगा। चलो अब ये निकालिए, तो अब तो ये सब बचा कुचा हवा है। हवा देखो कैसे निकलेगा अपना। साइन थीटा इक्वल टू मैंने क्या लिखा था बच्चों, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर मेरा कितना है, 3, यही है ना। वाह सर, क्या बात है। और हाइपोटेनस मेरा कितना है, 5। काम खत्म, पैसा हजम। अब क्या बात करते हैं हम लोग, cos थीटा का बात करने जा रहे हैं। तो cos थीटा इक्वल टू क्या होगा, cos थीटा इक्वल टू क्या मैंने लिखा था, बेस बाई हाइपोटेनस। बेस मेरा कितना है, 4। ठीक है, हाइपोटेनस मेरा कितना है, 5। भाई cos थीटा साइन थीटा निकल गया, cos थीटा निकल गया। अब हम लोग पहुंचते हैं tan थीटा पे। tan थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, बताओ, यहां देख लो, परपेंडिकुलर बाय बेस। अरे परपेंडिकुलर कितना है, 3, बेस कितना है, 4। यहां तक कोई दिक्कत होगा, नहीं होगा। देखो पूरा कंसेप्ट मैंने यहाँ पे जितना चीज पढ़ाया था मैंने यहाँ पे यूज कर दिया। अब मैंने लास्ट मेरे को निकालना है कॉट थीटा। अब बोलोगे कि सर कॉट थीटा क्या निकाल, भाई तुमको तो एक तो यहाँ पे दिया गया है, पर जब तुमको tan थीटा पता है तो tan थीटा का रेसिप्रोकली तो कॉट थीटा होता है। तो जरा उसको पलट दो ना मेरे भाई, 4/3। तुम्हारा ये सब चीज आ गया, अब कोई दिक्कत नहीं। और देखो एक चीज यहाँ पे, तुम यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं होगा। यहाँ पे मैंने ये सब चीज बहुत बेसिक है, आज का क्लास बहुत अच्छे से जाके घर पे पढ़िएगा, सब समझ में आ जाएगा। और ज्यादातर है तुम्हारे, अगर तुम फोकस होगी तो सब तुम्हारे दिमाग में घुस गया होगा। अब मैं एक होमवर्क दूंगा, उसको तुम लोग घर पे कर लेना, ताकि तुम्हारा इससे रिलेटेड जो है ना कभी जिंदगी में दिक्कत ही नहीं आएगा। चलो एक तुम्हारा होमवर्क है। होमवर्क क्या है मेरे भाई, मैं अब कर देता हूं, एक होमवर्क दे देता हूं। ठीक है, मैंने ये साइड दे दी, ठीक। अब तुमको मैं ये साइड दे रहा हूं, ये दे दिया एक राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, मैं इसको रख देता हूं। ठीक है, तुमको पहली बात ABC, ठीक है, तुमको ये वाली साइड निकालनी है। क्या क्या निकालना है इसमें, BC मेरा कितना होगा, साइन थीटा कितना होगा, कॉसेक थीटा कितना होगा, और सेक थीटा कितना होगा। यानी तो तुम क्या करना कि पूरी चीज निकाल लेना एक बार। अगर तुम इसको निकाल लिए, ये जो मैंने आज क्लास लिया था पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो तुम बोलोगे कि सर आपने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा है, इसका कहीं ना कहीं तो यूज होगा। ऐसे यार नहीं पढ़ा दिया जाता, अगर तुम लोगों को कुछ भी पढ़ाना है इसका कहीं ना कहीं यूज है, कहीं ना कहीं यूज होगा। तो कहां पे यूज होगा, सोचो एक बार, सोचो तुम खुद कहां पे यूज होगा। देखो क्या होता है ना, देखो मैं बताता हूं इसका यूज। ये तुम्हारा हाई राइज बिल्डिंग है, जैसे मान लो इसका यूज बता रहा हूं कि ये तुम्हारा माउंट एवरेस्ट है, तुमको इसकी हाइट पता लगानी। बुर्ज खलीफा है, इसकी हाइट पता लगानी। कोई भी हाई राइज बिल्डिंग है, बहुत लंबी बिल्डिंग, उसकी हाइट पता, तुम कैसे पता लगाओ। तुम यहां पे हो, अगर मान लो तुम यहां पे हो, तुमको ये हाइट की पता लगाना है, तो कैसे पता लगाओ। देखो अगर तुम यहां पे हो तो यहां से यहां तक का बेस इजिली कैलकुलेट कर सकते हो। और ये अगर एंगल थीटा दिया हुआ है, ये बेस 30, ये एंगल पता है और ये बेस पता है, तो तुम इसका हाइट आराम
आराम से निकाल सकते हो। नहीं निकाल सकते, ट्रिग्नोमेट्री का यूज करके आराम से निकाल सकते हो इजिली। ये सब इसका यूज होता है कि तुम बहुत हाई राइज बिल्डिंग निकाल ले। समझ में आया? तो ये था आज का क्लास, ट्रिग्नोमेट्री के बारे में बेसिक था, जो हम उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आया होगा। और अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए यहीं तक है, ठीक है। थैंक यू सो मच, आप लोग आए, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय बाय।